हाँ तो बच्चों, आज हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग को पढ़ने के लिए तीन चीज़ों का पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। वो है सतत आवेश वितरण। आवेश का वितरण सतत, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है ऐसा निकाय जिसमें आवेश निकट रखे हों, एक दूसरे के समीप रखे हों, सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या आवेश वितरण तीन तरह का होता है। तीनों के बारे में पढ़ना जरूरी है यहाँ पे। तो पहला जो होता है उसका नाम है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण क्या होता है? देखिए, जब आवेश एक समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कोई तार है और तार के अंदर आवेश अगर दे दिया जाए तो एक लाइन में, अब देखिए तार जो होता है, तार ऐसे बेलनाकार होता है, आवेश जो बेलनाकार होता है तो इसमें आवेश इसके सरफेस पे रहता है, चारों ओर, अंदर नहीं जाता है। इस आवेश, इसके जो वायर है, इस वायर के चारों ओर सरफेस पे रहता है, समान रूप से रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। पतला तार होता है, एक लाइन में होता है। तो हमने जो है इस साइड में चार्ज दिखाया है और इस साइड में चार्ज दिखाया है, दो साइड का दिखाया है, बाहर वाला और हर चारों तरफ होता है। तो ये चार्ज अगर Q है तो इसे देखिए रैखिक आवेश वितरण। जब आवेश एक समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। अब मेन चीज हमारा ये है, किसी रैखिक चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ये मेन चीज हमारा है, रैखिक आवेश घनत्व इस कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अब इसको फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इसको फार्मूला के रूप में मैं लिख रहा हूं। देखिए, एक अनंत लंबाई का एक चालक है और रैखिक चालक है, इसे आवेश दिया गया है तो इस पर जो है आवेश का वितरण हो गया है। तो इसका अगर हमें निकालना हो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, माना रैखिक चालक के एकांक लंबाई, एकांक लंबाई, माना रैखिक चालक की एकांक लंबाई L तथा उस पर उपस्थित आवेश Q हो तो जैसे एकांक लंबाई, बहुत एकांक मतलब यूनिट लंबाई अगर इसकी L है और इसमें जो उपस्थित आवेश मान लीजिए वह Q है, Q हो तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q/L, या इसको डिफरेंशियल के रूप में लिखते हैं dQ/dL। बहुत छोटा लंबाई होगा तो बहुत छोटे आवेश होंगे, L लंबाई होगा तो Q आवेश होगा। इसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। अब इसका मात्रक देख लीजिए क्या होता है। मात्रक Q आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम पर मीटर। और विमीय सूत्र Q = IT, यानी ऊपर हो जाएगा T A और नीचे लंबाई का L, तो हो जाएगा L/-1 T A। यह कहलाएगा आवेश का रैखिक आवेश घनत्व। लैम्डा का फार्मूला लैम्डा बराबर Q/L, मात्रक कूलम पर मीटर, अभिमीय सूत्र L/-1 T A। अब देखिए दूसरा, पृष्ठ आवेश वितरण। जब आवेश किसी
पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। अब हमें देखना है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। तो देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यह पूछा जाता है अक्सर आवेश पृष्ठ घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व भी कहते हैं या आवेश का पृष्ठ घनत्व भी कहते हैं, या आवेश का पृष्ठ घनत्व, दोनों नाम से जानते हैं, सिग्मा कहते हैं इसको। ऐसे कोई एक पृष्ठ है, कोई एरिया है, ऐसे इस पर समान रूप से आवेश ऐसे वितरित है, समान रूप से प्लेट है ये, या कोई गोला हो ऐसे गोला, तो गोले के पृष्ठ पर ही आवेश रहता है, गोले के अंदर नहीं आता है। ऐसे पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित हो तो इसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। अब देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। परिभाषा, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे, इसको देखिए फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे। हम मान लेते हैं कोई एक ऐसा सरफेस है जिस पर एकांक क्षेत्रफल है, जिस पर आवेश Q है, तो लिख देते हैं माना किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल कैपिटल ए, एकांक क्षेत्रफल ए पर उपस्थित आवेश स्मॉल q हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q बाई ए, इसी को लिखते हैं dq बाई dA। इसका मात्रक और बीमी सूत्र देख लेते हैं। मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये dq बाई dA ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, अवकलन फॉर्म में है, और ये dq का मतलब बहुत छोटा आवेश और dA का मतलब होता है बहुत स्मॉल एरिया। और इसका बीमी सूत्र देख लीजिए, बीमी सूत्र q बराबर IT, यानी TA एरिया का L स्क्वायर, और L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L पर -2TA, ये कहलाएगा बीमी सूत्र। नंबर 3 है आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना है आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। मेन चीज ये हमारा यही है, जब किसी चालक के एकांक आयतन में आवेश स्थित हो तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से व्यक्त करते हैं। अगर ऐसा कोई चालक है जिसमें आयतन है, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ऐसे क्यूब है, क्यूब मतलब घन है, और इस घन में आवेश ऐसे चारों तरफ ऐसे स्थित है, इसमें आवेश है, तो चारों तरफ इसमें पृष्ठ पर हो जाएगा। तो इसके एकांक आयतन में जो आवेश होगा, एकांक आयतन में एक
यूनिट आयतन में, तो उस आवेश को बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसको मैथमेटिकली रूप में कैसे लिखेंगे, फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं। माना किसी चालक के एकांक आयतन भी में उपस्थित आवेश Q हो तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू वी बाई रो इक्वल टू क्यू बाई वी, या इसको लिखते हैं ऐसे डी क्यू अपॉन डी वी, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है। और इसका मात्रक यहां से हो जाएगा ऐसे मात्रक आवेश का मात्रक कूलॉम, आयतन का मात्रक घन मीटर, और विमीय सूत्र विमीय सूत्र हो जाएगा क्या, Q बराबर आई टी यानी टी है, और नीचे एल क्यू, यह हो जाएगा एल पर -3 ये कहलाएगा इसका विमीय सूत्र। 3 अब आप लोगों को हम बताएंगे कि गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है, इसकी कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। कई एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन आप नोट कर लीजिए, हेडिंग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। देखिए इसको कह रहा है कि अनंत लंबाई का कोई तार है, ऐसे एक कोई वायर है, ऐसे अनंत लंबाई का है, बहुत बड़ा है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे एक वायर है और अनंत लंबाई का है, बहुत बड़ा लंबाई है इसकी, ऐसे, और इस पर आवेश है, ऐसे समान रूप से आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित है, सीधे तार के निकट, इस तार के निकट कुछ दूरी पर, चारों तरफ तार ऐसे है, तो इससे r दूरी पर या कहीं भी निकालना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं, जब आवेश स्थिर होता है तो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। तो वही वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें स्मॉल r दूरी पर स्थित दोनों साइड में स्मॉल r दूरी पर ऐसे 2 पॉइंट ऐसे मान लेते हैं, और इसको क्या करेंगे, हम बताए हैं गाउस प्रमेय तभी लागू होता है जब आवेश क्लोज्ड पृष्ठ के अंदर हो, यानी बंद पृष्ठ के अंदर हो। तो आवेश को बंद करने के लिए जो पृष्ठ बनाते हैं, उस पृष्ठ का नाम रखते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम रखते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। तो इसको क्या कर रहे हैं हम, आर त्रिज्या के और एल लंबाई के एक बेलन से, काल्पनिक बेलन जिसको बोलते हैं, ऐसे हम ढक दे रहे हैं, ऐसे एक बेलन से इसको ढक दे रहे हैं, ऐसे ये गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं हम, गॉसियन पृष्ठ इस तरह से, और ऐसे और नीचे ऐसे, एक गॉसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ से हम क्या कर रहे हैं, इसको ढक दे रहे हैं। अनंत लंबाई का है वायर है। इस जो रैखिक जो हमारा वायर है, स्ट्रेट वायर है, इस वायर से स्मॉल r दूरी पर, ऐसे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E की वैल्यू कितनी होगी, इस बिंदु P पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसमें ये जो फिगर बनाए हम गॉसियन पृष्ठ, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए।
लिख लीजिए माना रैखिक आवेश के अनुदिश स्मॉल आर त्रिज्या स्मॉल आर त्रिज्या लेकर एल लंबाई का एक काल्पनिक बेलन बनाया गया है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। गॉसियन पृष्ठ में गॉसियन पृष्ठ को 3 पृष्ठों में बांटा गया है। नंबर 1, ऊपरी वृत्ताकार समतल पृष्ठ या समन। नंबर 2, निचली वृत्ताकार समतल पृष्ठ S2। नंबर 3, बेलनाकार वक्र पृष्ठ S3। ये हमारा S1 पृष्ठ है, ये हमारा S2 पृष्ठ है और ये हमारा S3 पृष्ठ है। हमें निकालना है, इसमें लगाना है गॉस प्रमेय। तो यहां से स्मॉल आर दूरी पर अब जानते हैं जो आवेश होता है, इस आवेश से इस दिशा में और इस दिशा में, इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में क्या निकलती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। तो इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट अगर लें, सरफेस एरिया लें, इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर लंबवत होगा इधर dA, वेक्टर dA, और इस दिशा में होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा अगर एरिया लें, इस समतल में एक छोटा सा एरिया, तो इसका डायरेक्शन होगा ऐसे dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर E। इस साइड में ना होकर के इधर है, इस साइड में होगी, इधर माना गया है। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं ऐसे dA, इसका डायरेक्शन होगा नीचे dA बार या dA वेक्टर dA, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर वेक्टर E। देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और dA के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है।
हमें निकालना है आप जानते हैं गॉस प्रमेय क्या कहता है, यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर स्थित है तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स उस आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इसमें कितना आवेश है हमको मालूम नहीं है। इसको इस बेलनाकार जो पृष्ठ है, इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है ये हमको मालूम है। ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी लंबाई कितनी है ये हमको मालूम है। तो हमको ये निकाल सकते हैं कि रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा। तो लिखेंगे बेलन के अंदर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L। तो यहां से Q बराबर हो जाएगा λL। एक आवेश मालूम हो गया, इसके अंदर कितना है। टोटल आवेश तो हमें मालूम है कि कितना दिया गया है Q, लेकिन एकांक लंबाई पर कितना है हमको मालूम नहीं है। तो एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे लैम्डा कहते हैं। लैम्डा बराबर Q/L, तो Q = λL। आवेश निकल गया। अब लगाते हैं गॉस प्रमेय। लिख रहे हैं गॉस प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर E.dA, और यह गॉस प्रमेय कहता है होता है Q/ε0। ए क्लोज पृष्ठ है उससे निकलने वाला फ्लक्स की फार्मूला है, फाई बराबर इतना भी होता है, और फाई गॉस के प्रमेय से इतना होता है। अच्छा, अब इसमें 3 पृष्ठ हैं, तीनों पृष्ठों से निकलने वाला अलग अलग निकाल देते हैं फ्लक्स। तो लिख सकते हैं ऐसे क्लोज्ड इंटीग्रल, यहां पर S1 कर दे रहे हैं, S1 वेक्टर E.dA प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल S2 E.dA प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल S3 वेक्टर E.dA, और यह बराबर होगा Q/ε0। S1 पृष्ठ है, S1 पृष्ठ में देखिए E और DA के बीच का कोण 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसको लगा देना है पूरा ऐसे क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA cos 90 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA cos 90 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA cos 0 बराबर Q बराबर λL है, तो लिख दिया λL/ε0। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो लिखेंगे 0 प्लस 0 प्लस cos 0 का माने यह हो जाएगा E, और क्लोज्ड इंटीग्रल DA इज इक्वल टू λL/ε0। आइए ऊपर से देखते हैं, यहाँ पे जगह कम है। अब यह हो जाएगा, E को हमने बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि E की वैल्यू हर जगह बराबर होगी, इक्वल दूरी पे है, बराबर होगी, हर जगह बराबर होगी, इसलिए हमने E को बाहर कर दिया। E.dA का मतलब होता है इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr, याद 2πr याद, तो लिख दे रहे हैं, देखिए E इंटू 2πrl इज इक्वल टू आ गया λL/ε0। L से L कैंसिल,
तो E बराबर हो जाएगा 1/2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई r। ये कहलाता है अगर कोई रैखिक आवेश है तो उससे स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई r। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर के रूप में, वेक्टर के रूप में, तो लिखेंगे वेक्टर E बराबर 1/2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई r इंटू r कैप। या इसको लिख सकते हैं ऐसे, वेक्टर E बराबर 1/2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई r इंटू यूनिट वेक्टर r बराबर वेक्टर r/r। ये r और r मिलके क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो ये वेक्टर फॉर्म में कहलाता है और ये जनरल फॉर्म में कहलाता है। इसको आप यानी E किस पर डिपेंड करता है, r पर। अंत में लिख सकते हैं अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। रैखिक आवेश ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ेगी त्यों-त्यों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। ज्यों-ज्यों आप टावर से दूर जाते हैं नेटवर्क कम पकड़ता है, टावर के जो पास होता है उसमें नेटवर्क ज्यादा पकड़ता है। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि अगर आपका मोबाइल है और मोबाइल के अंदर क्या है, चार्ज है, कहते हैं हमारा मोबाइल चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या हुआ, मोबाइल के अंदर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के अंदर जब घुसता है तो उसको एक्सेलरेट कराता है, ऐसे ऐसे एक्सेलरेट कराता है और करता है एक्सेलरेट, तो एनर्जी क्रिएट होती है और रिंग बजने लगती है और समझ जाते हैं कि फोन आया है, उठा लेते हैं। वही जब नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम मोबाइल जाएगा तभी, अगर मोबाइल के अंदर चार्ज ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो भी वो काम नहीं करेगा, उससे आवाज नहीं आएगी। तो ये कह रहा है कि ज्यों-ज्यों टावर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। पास में रहेंगे तो बढ़ेगी और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेंगे तो मोबाइल के अंदर वो वेव प्रवेश करेगी और चार्ज को एक्सेलरेट करेगी और एक्सेलरेट करती है तो एनर्जी क्रिएट होती है और एनर्जी क्रिएट होती है तो उसका उपयोग हम मोबाइल को बात करने में, रिंग को सुनने में, ऑडियो वीडियो सुनने में इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से इसका पहला अनुप्रयोग हम लोगों ने देखा घास करने का।